हेलो दोस्तों। अभी मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। हाउ टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट लोग समझते हैं, क्या समझते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में लोग? फॉरेक्स मार्केट का मतलब है अपन जो फॉरेन करेंसी पे अपन ट्रेड करते हैं, फॉरेन करेंसी पे जो ट्रेड करते हैं उसे अपन फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब आप मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से मार्केट में अपन को ट्रेड करना है। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कैसे करना है अपन को वो बता देता हूँ। देखो, फॉरेक्स मार्केट में क्या करेंसी पेयर होते हैं। करेंसी पेयर होते हैं करेंसी पेयर क्या होते हैं? करेंसी पेयर होते हैं जैसे यूरो और यू एस टी। ठीक है, इस तरह से पेयर होते हैं। अब ये तो चलो पेयर अपन बाद में बात करेंगे पेयर के बारे में। अपन बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में जिस तरह से अपने इंडियन मार्केट में 1.1 पॉइंट मूव करता है, 1 पॉइंट मूव करता है, तो फॉरेक्स मार्केट में 1 पॉइंट मूव होने पे अपन को कितना पैसा मिलेगा। जैसे अपन निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 1 पॉइंट प्रीमियम में 1 पॉइंट मूव होने पे अपन को 50 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, 50 रुपीज मिलते हैं, पता, 1 पॉइंट मूव होने पे अपन को 50 रुपीज मिलते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट में अपन को क्या मिलेगा 1 पॉइंट मूव होने? पहली बात तो फॉरेक्स मार्केट में 1 पॉइंट को अपन बोलेंगे पाइप, पिप्स भी बोल सकते हैं, कोई पिप बोलता है, पाइप बोलता है, आप कुछ भी बोलो, इसे 1 पॉइंट को अपन बोलेंगे पाइप। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे। चार्ट के ऊपर अपन 1 पाइप, जैसे निफ्टी पे अपन कैलकुलेट करते हैं कि ये 50 पॉइंट है, यानी कि 19,500 पे है, 19,500 पे है। ठीक है, तो 19,400 पे गया तो कितना पॉइंट का डिफरेंट आया? 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का डिफरेंस आया। तो इंडियन मार्केट में किस तरह से, ये फॉरेक्स मार्केट में अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी, आपको कुछ भी आ रहा होगा, वो थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे क्योंकि एडिटिंग आती नहीं है बैकग्राउंड का, कैसे वो उठा दें, लेकिन चलो थोड़ा आप समझ सकते हैं ना। अब मैं बता देता हूँ ये सिस्टम है, ये अपन किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको पेयर्स के बारे में बता देता हूँ। पेयर्स होता है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, इस तरह से पेयर होते हैं। इस तरह से पेयर होते हैं यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, यूरो कैनेडियन या यूएसडी कैनेडियन। ठीक है, अब जो जो जैसे ये पहले आ रहा है, ये पहले आ रहा है यूरो, यूरो यानी ये पहले है ये, तो इसको प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी। अब आप प्राइमरी से अपन क्या समझते हैं? प्राइमरी से समझते हैं अपन, प्राइमरी से जो भी यूरो करेंसी में जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट होगा, जैसे यूरो करेंसी में पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, यूरो यूएसडी क्या होगा? ऊपर जाएगा। अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो पॉजिटिव न्यूज आएगी यूरो में। ठीक है, ठीक है, अगर यूएसडी में नेगेटिव न्यूज आएगी, यूएसडी में नेगेटिव न्यूज आएगी तो यूरो यूएसडी में क्या होगा? यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, इसमें नेगेटिव न्यूज आएगी। क्यों? क्योंकि यूएसडी क्या है? प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी क्या है? यूरो है। ओके, तो जो चीज प्राइमरी होती है तो उसके हिसाब से वो ट्रेड होता है। ये पेयर होता है। पेयर का मतलब होता है कि दोनों को कंपैरिजन करके ट्रेड बने, दोनों को कंपैरिजन के फिर चार्ट बने, यानी उस तरह से ट्रेडिंग हो रही है। इन दोनों के बीच की ट्रेडिंग हो रही है। इन दोनों में जो डिफरेंस, प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, जो भी उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। अब चलो अपन चार्ट पे चलते हैं, अपन कहाँ पे चलते हैं? चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रही होगी, ट्रेडिंग व्यू का मैं खोल लेता हूँ।
यहाँ पे अपन चलते हैं, जैसे यहाँ पे हो सकते हैं अपन फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे। फॉरेक्स पे क्लिक करेंगे, देखो यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी। अगर देखो यूएसडी में नेगेटिव न्यूज आ रही है तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, अगर यूएसडी में पॉजिटिव न्यूज आ रही है ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। ऐसे होता है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी जेबीपी। अब देखो यूएसडी यानी कि यूएसडी में क्या हो रहा है, यूएसडी यहाँ पे अपन चेक करते हैं, यूएसडी ओपन करते हैं अपन। यूएसडी अपन ने ओपन किया तो यूएसडी में क्या है, देखते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड चल रहा है यानी कि यूएसडी क्या आगे था, यानी कि मेन यूएसडी में क्या था, हुआ था, मेन यूएसडी में हुआ था कि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड है। अब जो पीछे होगा उसमें क्या, उसमें ऑटोमेटिकली जैसे ये पीछे है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ट्रेंड होगा। अभी देखते हैं पॉजिटिव ट्रेंड होता है या नहीं होता। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो थोड़ा साइडवेज है ना, तो अपन को लग रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव ही यही है, अपन को लग रहा है। मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, ये थोड़ा साइडवेज है, ठीक है। अपन इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, या ये देख सकते हो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। देखो ऊपर जा रहा है। अगर यही में ये यूएसडी पीछे है, अगर यूएसडी ऊपर की तरफ देखते हैं, मैं यूएसडी ऊपर की तरफ देखता हूँ, यूएसडी ऊपर की तरफ, इसमें यूएसडी, तो इसमें देखो और नेगेटिव ट्रेंड मिलेगा। तो यही फर्क होता है पेयर में, ठीक है। जो ऊपर होगा वो प्राइमरी होगा। अब अपन डिफाइन कैसे करेंगे, चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी किस तरह से अपन पाइप्स को कैलकुलेट करेंगे। पाइप्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पाइप्स को कैसे कैलकुलेट। अब जैसे अपन मान लेते हैं लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं, अपना टारगेट ये होगा और ऐसे लिए होगा। जैसे यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ, मानो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ट्रेड, ठीक है। अब देखो मेरा टारगेट ये रहेगा, ये टारगेट रहेगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है ये देखो 85.6 है, ये पाइप्स हो गए यानी कि ये पॉइंट्स हो गए 85.6। अपन को ये चार्ट लगा के लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन लगा के अपन को कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा कैलकुलेट करने का है, देखो ये मेजर वाला आता है, इसके अंदर ये देखो यहाँ पे अपन को दिख जाएगा 1.3 3.3, ये अपना पाइप्स हो गया, ये क्या हो गया, पाइप्स हो गए। इसके अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन लगा के अपना टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये 85 पॉइंट्स यानी कि 85 पाइप्स हो गए और यहाँ पे 59.7 ये एसएल हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। अब लोग आप पूछोगे कि एक पाइप्स बढ़ने पे अपना कितना प्रॉफिट होगा और एक पाइप्स गिरने पे कितना लॉस होगा। चलो ठीक है, ये चेक करते हैं ये किस तरह से आपको पता चलेगा। अब देखो इसमें लोड साइज किस तरह से ओपन होता है, जैसे 0.1 अपन लोड लेंगे तो एक पाइप्स बढ़ने पे $1 का प्रॉफिट होगा, $1 का प्रॉफिट होगा। ये सब में फिक्स नहीं होता, जैसे मैंने बोल दिया कि एक पाइप्स बढ़ा तो $1 होना चाहिए था, ये सब में फिक्स नहीं होता। जैसे यूरो यूएसडी है उसमें जो मेन पेयर है उसमें ऐसा ही होता है, लेकिन अपन वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर $0.1 लेंगे, लोट लेंगे, डॉलर का नाम गया सॉरी, $0.1 लेंगे तो एक पाइप्स बढ़ने पे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे वन लोट ले लूँ तो एक पाइप्स बढ़ने पे कितना का फायदा होगा मेरे को, $10 का। कितने का, $10 होगा। वो किस तरह से कैलकुलेट हुआ, ये 0.1 था, ये 1 है, इसलिए $1 एक पाइप्स बढ़ने पे $1 का प्रॉफिट और एक लोट लेने पे एक पाइप्स बढ़ने पे $10 का प्रॉफिट। इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना। अब सब में अलग अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई में क्या होगा, यूरो जेपी, अगर यूरो जैसे अपन ने यहाँ पे किया, एक मिनट, अब इसको कैलकुलेट करके कैसे करेंगे, पाइप कैलकुलेटर ओपन करेंगे। जैसे ये कैश बैक फॉरेक्स की वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन डालेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा ऐड आएगा, यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे अपना कितना था जैसे यहाँ पे अपन ने बार लगाया था ना, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन हट गया,
जैसे लॉन्ग पोजीशन डाल लेता हूँ मैं, थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, थोड़ा ऐसी है, ठीक है, मेरे को आता नहीं एडिटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये एसएल लगा देता हूँ। अब जैसे मानो ये 61, ये मानो 62 और ये 87, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 87 पाइप अगर मूव होगा तो ये कौन सा था, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा मैं यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यूएसडी जेपीवाई के लिए गिरा, मैंने लोड साइज ली, लोड साइज 0.1 लूंगा। अब देखो स्टार्टिंग में लोड साइज, अब आप बोलोगे मैं 0.1 लोड लूंगा तो मेरे कितने डॉलर लगेंगे, मेरे डॉलर लगेंगे $100, $100 से लेके $110 के बीच में, ठीक है। $100 से $110 के बीच में, इसके बीच में कितने भी लग सकते हैं, है ना। तो ये एक्स मानो मिनिमम $100 लगेंगे 0.1 लूंगा तो मैं, ठीक है। 0.1 लूंगा तो मेरे $100 लगेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा, अब मैं 0.1 लिया, अब ये आप कैलकुलेट कर लेना कि अगर 0.1 ले रहा हूँ तो अगर 0.2 लूंगा तो मेरे कितने लगेंगे, 0.2 लूंगा तो $200 लगेंगे, 0.1 लूंगा $100 लगेंगे, 0.3 लूंगा $300 लगेंगे, 1 नोट लूंगा तो $1000 लगेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने डॉलर्स पे पैसे लगेंगे, अपन आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब ये यूएसडी यानी कि ये कैलकुलेट यूएसडी डॉलर में हुआ, ये बाकी की चीजें ऐसी ऐसी रहने दो, ऑटोमेटिक फीड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अब अगर 87 पाइप्स बढ़ेगा, अगर ये 87 पाइप्स बढ़ेगा तो मैं कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा, $60 का प्रॉफिट होगा। कितने डॉलर लगा के, $100 लगा के। अब देख सकते हो मैं यहाँ से इतना मूव होने पे ही मेरे को कितना कितना $60 यानी कि 60% रिटर्न मेरे को मिल चुका है, ठीक है। 60%। अब इसमें ये हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, नीचे मेरा एसएल कितना है 62, अब मैं डाल दूंगा यहाँ पे 62 क्या है, 62 या 67, हाँ 62 है, 62 में यहाँ पे 62 डाल देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर, तो मेरा एसएल कितना $42 का एसएल हुआ। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे क्या हो, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बता देता हूँ कि आप चाहते हो कि मेरा एसएल मैं डालता हूँ कि अगर मैं $100 की ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे $10 का ही एसएल हो, $10 का मेरा $10 का एसएल हो, $10 का क्या हो, एसएल हो, ठीक है। $10 का एसएल हो, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं कितने लोट लो जिस हिसाब से होगा। मैं ऐसे मानता हूँ मेरा $10 का एसएल है, तो अगर मैं 0.1 लूंगा, 0.1 लोट लूंगा तो अगर मार्केट 10 पाइप्स मुंह नीचे की तरफ आएगा, 10 पाइप्स आएगा तो क्या होगा, 10 पाइप्स का एसएल लगा दूंगा और मेरा टारगेट 20 पाइप्स का होगा, 20 पाइप्स का होगा तो मेरा 1:2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से अपन को कैलकुलेट करना है, इस तरह से अपने माइंडसेट को बिठाना है, इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड अपन को करना है। बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, वो बहुत, ये 24 घंटे ओपन रहता है मार्केट, ये फायदा है। दूसरी बात अपने इंडियन मार्केट, जैसे ये मूव आया, देखो प्राइजेक्शन कितना अच्छा बनता है इसके अंदर, आपको दिखाऊंगा मैं, प्राइजेक्शन बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से अपन को कैलकुलेट कर लेना। अब प्राइजेक्शन देखो इसके अंदर कितना अच्छा बनता है, मैं 4 आउट टाइम फ्रेम, क्योंकि 24 घंटे ओपन होता है तो 4 आवर टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। अब देखो प्राइजेक्शन, देखो प्राइजेक्शन जैसे यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ मार्केट, ठीक है, यहाँ पे नीचे आया मार्केट, पुल बैक दिया नीचे आया, पुल बैक दिया नीचे आया। ओके दोस्तों, इस तरह से अपन को करना है। ओके, ये थोड़ा सा आ रही होगी आपको।